तो इस पे एक चौंकाने वाला बात यह कहा गया है, ध्यान से सुनना, कि तैयारी की जा रही है कि यदि मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत 9th और 11th की जो नवंबर, दिसंबर व मार्च अप्रैल में होने वाली परीक्षाएं नहीं हो सकी, तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के क्लास 9 से लेकर के क्लास 12th तक के सभी विद्यार्थियों के लिए आपके परीक्षा पैटर्न को लेकर के एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है और बहुत ही बड़ी न्यूज आज आई है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। देयर इज अ बिग अपडेट अबाउट योर एग्जाम दैट आई वांट टू शेयर विथ यू। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो और हमेशा ऐसा ही अपडेटेड रहना चाहते हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, लगभग 57% ऐसे विद्यार्थी हैं जो सब्सक्राइब तो कर दिया है लेकिन घंटी को ऑन नहीं किया है, तो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन जरूर करना। तो चलिए देखते हैं कि क्या नया अपडेट आज आया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर राइट साइड में देखो, ये जो आर्टिकल आपको दिख रहा है ये हिंदुस्तान में छपा हुआ है। ठीक है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आज का, ठीक है, आज का जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर इस पे छपा हुआ है और इस पे लिखा क्या है, ध्यान से मेरी बात को समझना। जो मैं पढ़ूंगा आपके सामने रहेगा और जो भी बताऊंगा समझना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, देखो इस पे लिखा है कि फैसला, सबसे बड़ी बात कि इस पे एक बड़ा फैसला लिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। और ये फैसला क्या है, देखो लिखा है कि राज्य के हाई मतलब 10th लेवल और +2 स्कूलों में बदलेगी प्रक्रिया। जो हाई स्कूल है यानी 10th 9th 10th और जो +2 है यानी 11th 12th, इसमें जो आप लोगों का प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। ठीक है, इस पे लिखा है देखो बड़े बड़े अक्षरों में कि बोर्ड परीक्षा की तरह होगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन। ठीक है, बोर्ड परीक्षा की तरह आपका जो है मूल्यांकन किया जाएगा। किस एग्जाम का, देखो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इस पे क्या लिखा है, लेकिन वीडियो के बीच में आपको हम एक चौंकाने वाला बात बताएंगे जो इस पे लिखा है और आप लोग समझेंगे तभी आपके काम आएगा, या आपको सुन करके बहुत ज्यादा शौक लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है, लास्ट तक जरूर देखना। देखो लिखा है कि राज्य की हाई और +2 स्कूलों के छात्रों के मासिक मूल्यांकन की प्रक्रिया बदली जा रही है। आप लोगों का जो मंथली मूल्यांकन होता है उसका प्रोसेस में बदलाव किया जा रहा है। क्या बदलाव हो रहा है कि अब मूल्यांकन पूरी तरह बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर होगा। ये जो मासिक मूल्यांकन है, मंथली मूल्यांकन होता है, ये पूरी तरह से इसका नियम जो है बोर्ड एग्जाम के जैसा ही आपका मासिक मूल्यांकन होगा। आगे इस पे बताया गया कि इससे छात्र छात्राओं के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में सहूलियत होगा। ये जो मासिक मूल्यांकन होगा इसका पैटर्न जो है बोर्ड एग्जाम के जैसा कर देगा। तो आप लोग हर महीने बोर्ड एग्जाम के जैसा एक एग्जाम दोगे तो क्या होगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम में जाकर के आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे इस पे क्या लिखा है दोस्तों कि मूल्यांकन में पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके अंक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर ही होंगे। क्लियर हो गया। आगे इस पे बताया गया इसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे और स्कूलों में प्रश्नों को भेजने की प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगा, यानी इसी वीक से आप लोगों का ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन स्कूल में भेजा जा रहा है। आगे बताया गया है कि मूल्यांकन में यह नई व्यवस्था 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए की गई है। यह जो सिस्टम है ये 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए लागू किया गया है। आगे इस पे बताया गया कि इसमें हर विषय के 40-40 अंक के प्रश्न रखे गए हैं और 10-10 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट मिलेगा, तो टोटल 50-50 हो गया। क्या लिखा है कि स्कूलों में बच्चों को या तो प्रश्न बता दिया जाएगा या प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, या बता देगा या क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर देगा। इस पे लिखा है कि बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर घर लिखेंगे और फिर स्कूलों में जमा करेंगे। घर से लिख के लाओगे और फिर यहां पर जमा करोगे। और बहुत बड़ी बात क्या लिखा है कि अर्थशास्त्र विषय को देखें तो पहले 1 से 10 एक एग्जाम्पल जैसे इकोनॉमिक्स का ले लिया है अर्थशास्त्र का, तो क्या बोला है कि प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 10 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, बहुविकल्पीय, और सभी प्रश्नों के 4 विकल्प होंगे और इनके एक एक अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं प्रश्न संख्या 11 से 14 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और 20 से 30 शब्दों में इनके उत्तर देने होंगे और ये 2-2 अंक के होंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और इनका उत्तर जो है 35 से 50 शब्दों में देना होगा और इनके 3-3 अंक दिए जाएंगे। आगे लिखा है कि वही प्रश्न संख्या 19 और 20
दीर्घ उत्तरीय होंगे और इनके जवाब छात्र छात्राओं को अधिकतम 100 शब्दों में देने होंगे और इसके लिए आपको 5-5 अंक दिए जाएंगे और इसी आधार पर दूसरे विषयों के भी अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, आगे इस पे क्या बताएगा दोस्तों, देखिए कि स्कूलों को पूर्व मासिक मूल्यांकन के अंक रखने का निर्देश दिया जा चुका है। तो इस पे एक चौंकाने वाला बात यह कहा गया है, ध्यान से सुनना, कि तैयारी की जा रही है कि यदि मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत 9th और 11th की जो नवंबर, दिसंबर व मार्च, अप्रैल में होने वाली परीक्षाएं नहीं हो सकी तो मासिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा सकेगा। हम आपको बताए थे कि 2 एग्जाम होगा, यदि दोनों में से दोनों नहीं हो पाया तो आपका ये मासिक परीक्षा जो है, ये आपका जो घर से लिख के लाके दोगे उसी से आपका रिजल्ट यहां पर बनेगा। ठीक है, 9th, 10th, 11th और 12th समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कम उम्मीद है, आप अपना तैयारी करो, इसको सुन करके अपनी प्रिपरेशन को रोक मत देना। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि अगर परीक्षा का संचालन हुआ तो इन प्रश्नों से छात्र छात्राओं का रिवीजन हो सकेगा। जो मंथली टेस्ट होगा आपका, यदि आपका एग्जाम होता है तो ऐसा ही क्वेश्चन वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखिए कि वर्तमान में 12वीं तक पढ़ रहे छात्र छात्राओं को मैट्रिक के बाद परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ठीक है, मैट्रिक के बाद जो है एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अभी आप 12th में, तो 10th के बाद सीधा आप 12th का एग्जाम देते हो फाइनल, लेकिन बीच में आपको कई तरह के एग्जाम्स देने होंगे। क्या लिखा है कि 11वीं में वे सीधे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए गए थे, वही मैट्रिक के छात्र 9वीं में ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा देकर पास हुए थे और इन परीक्षार्थियों को लिखित परीक्षा का अनुभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है अनुभव नहीं है। इस पे एक और चीज बताया गया है जो हम आपको बता देना चाहेंगे, क्या बदलाव हुआ है। देखो अब ये बदलाव हुआ है, लिखा है कि सितंबर महीने के मूल्यांकन में छात्र छात्राओं को 50-50 अंक के सवाल पूछे गए थे। इसमें 3-3 अंक के 4 ऑब्जेक्टिव, 5-5 अंक के 4 लघु उत्तरीय और 9-9 अंक के 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। अक्टूबर महीने से इसमें बदलाव किया गया है, इसमें 40-40 अंक का जो है पेपर आपका होगा, जबकि 10-10 अंक इंटरनल असेसमेंट का मिलेगा और इसमें 10 सवाल 1-1 अंक का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसमें 2-2 अंक के 4 सवाल अति लघु उत्तरीय रहेंगे और जबकि 3-3 अंक के 4 सवाल लघु उत्तरीय और 5-5 अंक के 2 सवाल दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। तो इस पे यही बदलाव किया गया। आप लोगों का जो मंथली टेस्ट होगा आपको देना है, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर लेने के लिए बुलाया जाता है या फिर घर पर क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो आप उसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। और यदि फाइनल एग्जाम आपका मान लेते हैं नवंबर दिसंबर वाला भी नहीं हुआ और मार्च अप्रैल वाला भी यदि एग्जाम नहीं हुआ तो फिर आपका यही जो मासिक मूल्यांकन हो रहा है इसी के आधार पर आप लोगों का फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस पेपर को आप पढ़ोगे कैसे। तो देखो ये जो पेपर है आप लोगों का दोस्तों हिंदुस्तान रांची का, आज क्या तारीख है, आज आपका 6 अक्टूबर है ना, 6 अक्टूबर 2021। हिंदुस्तान रांची सिटी का सबसे ऊपर लिखा होगा राजकाज, देख सकते हो सबसे ऊपर क्या लिखा है, राजकाज, एकदम फ्रंट में पेज नंबर 1 में हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है कि बोर्ड परीक्षा की तरह होगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन। उसको जाकर के पढ़ लेना। इसका स्क्रीनशॉट हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में शेयर कर दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात इंस्टाग्राम में शेयर करेंगे, अभी तुरंत स्टोरी लगाएंगे, तो जाकर के फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मोहन सर 51। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बस मुझे इतना ही बताना था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।